नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ अमर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि जब भी हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं उसके कई स्टेज होते हैं, हर स्टेज होती है बिल्डिंग की, और हम लोग स्टेज पे ही काम करते हैं बिल्डिंग बनाने का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भवन निर्माण चरणों के दौरान ड्यूरिंग द बिल्डिंग स्टेज ऑफ बिल्डिंग की आज हम बात करने वाले हैं कि कितने स्टेज में हम बिल्डिंग को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सारी स्टेज हमारी लिखी हुई है। सॉरी, यहाँ पे मैंने सारे स्टेज को लिख दिए हैं और सारी स्टेज के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। आप सारी स्टेज के बारे में मैं बताऊंगा और डिटेलिंग में बताऊंगा जो है कि कैसे क्या चीजें होती है। देखिए, पहला आपका जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1 नंबर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है साइट की तैयारी या लेबलिंग का काम करना। साइट की तैयारी करना क्या मतलब है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी तैयारी आप करेंगे, मतलब सारी एडजस्टमेंट करेंगे कि हम साइट पे कौन से मिस्त्री को रखेंगे, कौन से ठेकेदार को रखेंगे, कौन से इंजीनियर्स को रखेंगे, सारी चीजों का आप व्यवस्था पहले से करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है लेबलिंग का काम करना। लेबलिंग 2 तरीके से होती है। एक तो लेबलिंग होती है जो हमारा इंजीनियर करता है, सर्वेइंग करता है, सर्वे करता है। जो एक लेबलिंग होती है, जैसे आप हमारा जिस प्लॉट में हम अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वहां पे पहले से पेड़ है, गार्ड है, इन सब तमाम सारी चीजें उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मिट्टी वगैरह होते हैं जो है वो सबकी सफाई करना होता है, पेड़ की कटाई होती है जो है, और जो भी अनगिनत उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेबलिंग का 2 तरीका लेबलिंग होता है। एक तो वो इंजीनियर आके सर्वे करेगा, वो एक अलग चीज है, और आपको साफ सुथरा करना है, वो अलग चीज है। ठीक है, दूसरा स्टेज की अगर बात करें खुदाई और पीसीसी की। खुदाई क्या है? खुदाई क्यों करते हैं? खुदाई हम जानते हैं कि जब किसी भी बिल्डिंग को हम लोग बनाते हैं तो हमें उस बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन की जरूरत होती है, और फाउंडेशन बनाने के लिए हमें खुदाई करने की जरूरत पड़ती है। जो है फाउंडेशन होता क्या है, जो है किसी भी बिल्डिंग की जो नींव होती है जो उसको हम फाउंडेशन कहते हैं। मतलब जो है अभी हम कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो पूरा लोड होता है वो कहाँ जाता है? वो उसके पैरों पे जाता है। तो सेम स्टेज हम बिल्डिंग में, वही फार्मूला हमारी बिल्डिंग में भी होती है कि जो बिल्डिंग का जो कॉलम्स होते हैं वो बिल्डिंग्स के पैर होते हैं। ठीक है, तो उसी कॉलम्स की, उसी खुदाई की बात कर रहा है कि जब हम खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद वहां पे हम जो है कॉलम्स डालेंगे, फुटिंग करेंगे, ये सारी चीजें। तो आप मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जो है सॉइल टेस्टिंग का काम जरूर कराइए। आप जब बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो वहां पे सॉइल टेस्टिंग जरूर कराइए। फिर इसके बाद आता है खुदाई और पीसीसी का काम। पीसीसी का काम क्या होता है? प्लेन सिरेमिक कंक्रीट। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सिरेमिक कंक्रीट। इसकी भी रेशियो होती है, ये एक मानक पे काम होता है। जैसे अगर पीसीसी की रेशियो की बात करें तो M10 और M15 पे काम करते हैं, मतलब M10 और M15 पे काम करते हैं। M10 का भी रेशियो होता है 1:3:6 में। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जैसे छत ढाल रहे हो, कॉलम बना रहे हो, फुटिंग कर रहे हैं, वो सबका एक मानक होता है, जो है सबका एक ग्रेड होता है। उस ग्रेड की मसाले पे हम काम करते हैं। तो पीसीसी का भी ग्रेड होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीसीसी कैसे करते हैं, पीसीसी का ग्रेड क्या होता है, कौन से क्या यूज करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए जब भी पीसीसी कराइए, पीसीसी कराने के पहले जो है आप जो खुदाई कर लिए, खुदाई करने के बाद उसको अच्छी तरीके से जो है केमिकल ट्रीटमेंट कर लीजिए। जो है केमिकल ट्रीटमेंट करने से क्या होता है कि उसमें रसाव, इन सब चीजों का, मतलब पानी का रसाव या फिर सीलन की दिक्कतें नहीं आती हैं। जो उसमें कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में जो सरिया होते हैं वो गलते नहीं है, सड़ते नहीं है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। उसमें जो है केमिकल कोटिंग आप करा लीजिएगा। केमिकल कोटिंग कराने से पहले आप जो है जब खुदाई कराइएगा अपनी प्लॉट का, तो उसमें एक 3 इंच की लेयर, आप एक बालू का 3 इंच का लेयर जो है आप उस पर करवा लीजिएगा। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है फाउंडेशन। वही खुदाई जब कराएंगे तो खुदाई में हमारा जो है फुटिंग होगा। जो है उसमें कई प्रकार के फुटिंग होते हैं, स्लो फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, स्टेप अप फुटिंग। ठीक है, तो ये सारे फुटिंग्स होते हैं। जो है उसी फुटिंग को जो है हम फाउंडेशन कहते हैं। उस पूरे एरिया को जो है हम फाउंडेशन कहते हैं। जो है फुटिंग तो हमारा एक प्रॉपर एक कॉलम जो होता है उसको फुटिंग हो गया, और फाउंडेशन क्या होता है? उस पूरे एरिया को हम फाउंडेशन कहते हैं। मतलब जो अगर 1600 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट में हमारी बिल्डिंग बन रही है तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? जो है फाउंडेशन बोलेंगे। ठीक है, फाउंडेशन को तैयार करना। फाउंडेशन को तैयार करने के बाद आता है चौथे नंबर पे प्लिंथ बीम। ठीक है, चौथा जो स्टेज होता है वो होता है हमारा प्लिंथ बीम या स्लैब। तो प्लिंथ बीम क्या होता है? जब हम कॉलम नीचे डालते हैं, सपोज दैट ये हमारा जो है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल के बाद मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे मुझे कॉलम डालनी है तो यहाँ पे मैंने डीप करा रखा है, इसको खुदाई करा रखा है, गड्ढा करा रखा है। ठीक है, गड्ढा जब मैं कराऊंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पहला जो स्टेज होगा, इस पे जो गड्ढा कराने के बाद जो पहला स्टेज होता है वो सबसे पहले स्टेज होता है कि इसको जो है हम एक प्रॉपर तरीके से खुदाई करा ले। फिर इसके
इसके तीन तरफ से अच्छे से जो है मतलब केमिकल की कोटिंग करा लें। जो है केमिकल कोटिंग कराने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिए जो है यहाँ पे 3 इंच का जो है एक बालू का लेयर, सैंड का एक लेयर आप प्रॉपर तरीके से बिछा लें। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पे कम से कम 6 से 7 इंच का आप जो है पीसीसी कर ले, पीसीसी कर ले, इसको पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो है एक लेयरिंग कर ले। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पे जो है जो आपकी जाल बनी हुई है स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जाल लगाएं। जाल लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे कॉलम्स बनाएं अपने जो है, ठीक है। कॉलम्स बनाने के बाद ये आप फुटिंग करें। ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो किस स्ट्रक्चर डिजाइन में आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन सी फुटिंग होनी है, स्टेप अप फुटिंग होनी है, आइसोलेटेड फुटिंग होनी है, स्लो फुटिंग होनी है, वो सारी चीज डिटेल्स आपको बताएंगे। तो ये आप जो है फुटिंग कराइए जो है प्रॉपर जो है फुटिंग जब भी कराइए तो आप स्ट्रक्चर डिजाइन जो होगा आपका इंजीनियर्स होगा उनके सलाह लेकर कराइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं बात कर रहा था अभी जो है प्लिंथ बीम की बात कर रहा था, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल का मतलब ये हमारा रोड का लेवल है। अगर जो है इस रोड के लेवल से हमको 2 फीट या 2.5 फीट ऊंची अपनी बिल्डिंग बनानी है तो ये जो बीम लगेगी आपकी जो है, ठीक है, ये चूंकि ये हमारा क्या है, ये सब हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से हमको क्या है 2.5 फीट ऊपर जानी है। 2.5 फीट ऊपर जाने के बाद ये जो लेयर हमारी होगी इसी को हम कहते हैं जो है प्लिंथ बीम। और इसका विशेष ध्यान रखिए, यहाँ तो प्लिंथ बीम लिखा हुआ, प्लिंथ बीम के बाद एक लेयर और भी होता है। इस लेयर को हम कहते हैं डीपीसी, डैम प्रूफ कोर, ठीक है। ये डैम प्रूफ कोर होता है जो हमारा जो है हमेशा प्लिंथ लेवल के ऊपर होता है। आप वहां पे डीपीसी कराइए। डीपीसी कराने के बाद एक बिटुमिन की लेयर आप उस पर जरूर कोटिंग कराइए जो है। ये हमारा हो गया जो है प्लिंथ बीम या स्लैब। इसके बाद उप संरचना और अधिसंरचना की बात कर रहा है। यहाँ पे 5वें नंबर में है उप संरचना मतलब सब स्ट्रक्चर, और 6वें नंबर में हमारा जो है अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर जो है। तो ये क्या होता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग का आपका स्लैब है, ये मतलब ये आपका स्लैब है जो है, और ये आपका सपोज दैट विंडो है, ये आपका जो है डोर हो गया, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका प्लिंथ बीम और डीपीसी है। तो ध्यान रखिएगा जो ये प्लिंथ बीम के नीचे का स्ट्रक्चर होगा, जो ये स्ट्रक्चर हमारा होगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जो है SUB, सब स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। सब स्ट्रक्चर बोलेंगे। सब स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जो उप संरचना, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये आपको दिख रहा है मतलब जो है इस प्लिंथ लेवल के जो बाद हमें दिखेगा जो है ये पूरा हिस्सा हमारा जो होता है सुपर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं अधिसंरचना। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हमारा 7वां स्टेप आता है जो ईंट की चिनाई का काम। आप जब यहां तक पहुंच जाएंगे मतलब आप जो है ये प्लिंथ बीम डालने के बाद इसके बाद आप डीपीसी कर लेंगे। डीपीसी करने के बाद आपको ईंट की चिनाई का काम करना होता है। ईंट का चिनाई का मतलब जो है कि आपका आर्किटेक्ट या आपका इंजीनियर जिस तरीके से आपकी ड्राइंग बना के दिया होगा उसमें वॉल्स की ऐसे डिजाइन बनी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है प्लिंथ बीम पड़ जाने के बाद जो है प्लिंथ बीम भी उसी हिसाब से पड़ती है जैसे जैसे हमारी दीवार चलनी होती है, ठीक है। उस दीवार के उस प्लिंथ के ऊपर आपको दीवार चलानी होती है, तो हमें दीवार की ईंट की चिनाई का काम करना होता है, ब्रिक वर्क करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि 8वें नंबर में जो है दरवाजे या खिड़की अंतराल पर लिंटल। खिड़की अंतराल पर लिंटल क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि अक्सर बिल्डिंगों में जो है इस प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता है, इस प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये बिल्डिंग बना रखा है, ठीक है। ये सपोज दैट आपका जो है प्लिंथ लेवल हो गया। प्लिंथ लेवल के बाद ये आपका डोर हो गया और ये आपका विंडो हो गया, ये आपकी विंडो हो गई। इस विंडो के बाद जो है एक आपको दिखता होगा यहाँ पे एक आरसीसी की बीम होती है, ऐसे ये आरसीसी की बीम होती है। इसी को कहते हैं हम जो है दरवाजे खिड़की अंतराल पर लिंटल। मतलब इसके अंत पे जो है एक लिंटल लगा देना। लिंटल लगा देने का मतलब जो है एक बीम लगा देना, वो 4 इंच का जो है एक बीम लग जाता है यहाँ पे। इसको डोर लेवल बीम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं डोर लेवल बीम। आप हम 9वें वाली पॉइंट की बात करते हैं। 9वें पॉइंट में दिया हुआ है फर्श स्लैब या छत की संरचना। फर्श जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जो फर्श होगा उसकी जो है क्वीरिंग करेंगे, उसकी जो है कुटाई करेंगे, लाल गिट्टी डालेंगे, उसको फ्रेश करेंगे। इसके बाद हमारा ये करने के बाद स्लैब, इसके बाद छत की संरचना मतलब छत हमारा कैसे पड़ना है वो आपका जो है जो आर्किटेक्ट या फिर
सिविल इंजीनियर होगा वो आपका ड्राइंग देगा, जो स्लैब की ड्राइंग होगी, स्लैब की जो रेनफोर्समेंट होगी उसकी ड्राइंग होगी, सारे ड्राइंग के अनुसार ही जो है आप इस लिंटर की तैयारी करिए जो है, मतलब लिंटर की तैयारी मतलब छत ढालना, ठीक है, स्लैब कास्टिंग का काम करिए जो है, ये स्लैब कास्टिंग की बात कर रहा है, ठीक है। 10वें नंबर पे आता है हमारा जो है दरवाजा खिड़की का निर्धारण। दरवाजा खिड़की का निर्धारण क्या होता है कि जब आप घर बना रहे हो, जैसे आपने ये घर बना लिया, ये आपने मतलब सब स्ट्रक्चर का काम कर लिया, सुपर स्ट्रक्चर का काम कर लिया, इसके बाद आपने कॉलम्स लगा लिए, ब्रिक्स लगा लिए, इसके बाद यहाँ पे जैसे आपके ड्राइंग में जैसे जैसे डोर और विंडो दिया होता है वैसे वैसे आप इसको डोर और विंडो को जो है फ्रेम को इंस्टॉल करते हैं, ना कि आप डोर विंडो इंस्टॉल करते हैं। डोर विंडो इंस्टॉल नहीं करते, डोर और विंडो का जो फ्रेम होता है जो है जिसको चौखट बोलते हैं वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से आप इंस्टॉल करा लीजिए। फिर 10वें नंबर पे 11वें नंबर पे आता है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल और नलसाजी, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का वर्क आता है जो है। जब आपका ये डोर विंडो इंस्टॉल हो जाता है और आप अपने घर के अंदर भी कोई भी प्लास्टर नहीं कराए, प्लास्टर कराने से पहले ही आपको जो है इलेक्ट्रिक वर्क करानी लेती है। जैसे आपके घर में जो है जो भी वायरिंग होनी है, ठीक है, जो स्लैब में हमारे जो है लाइट्स पड़े होते हैं, डीप जंक्शन पड़े होते हैं, जंक्शन बॉक्स पड़े होते हैं, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हमें पॉइंट्स लिए होते हैं, सारे पॉइंट जो है हमें प्लास्टर करने से पहले ही सारे पॉइंट्स को हमें लगा लेने होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने कई जगह पे देखा है कि जब भी जो है आप इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो वहां पे कई जगह कॉलम्स में जो है कटिंग करके वहां से पाइप्स ले जाते हैं, तो ये सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। ये इसमें नलसाजी मतलब प्लम्बिंग का वर्क जो है प्रॉपर तरीके से प्लम्बिंग का वर्क किया जाता है। प्लम्बिंग वर्क करने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 12वां नंबर पे दिया हुआ है बाहरी परिष्करण। बाहरी परिष्करण का मतलब होता है जो है बाहर की जो है प्लास्टर, ठीक है, आपका मकान बना हुआ, आपके अगल बगल कोई भी मकान नहीं बने हुए हैं तो जो ब्रिक वर्क किया गया है अगर उस पर पानी पड़ेगा तो सीधे कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आएगा, तो वो हमारा जो है एक रिसाव का काम करेगा, मतलब एक जो है हमारा वाल पे पानी आएंगे जो है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम बाहर के साइड से प्लास्टर कर लेते हैं। प्लास्टर करने से जो है जल रिसाव का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। प्लास्टर करिए, प्लास्टर करने के बाद उसको जो है वाटर प्रूफिंग कराइए, वाटर प्रूफिंग कराने के बाद आपकी जो है ये लीकेज की जो प्रॉब्लम होगी वो कम हो जाएगी। इसके बाद ये 13वें नंबर पे दिया हुआ है टेरिस या रूफ का फिनिशिंग। टेरिस मतलब आप जब बिल्डिंग बना लिए, बिल्डिंग बनाने के बाद आपने छत डाल दिया, छत डालने के बाद आप टेरिस पे जो बाउंड्री वॉल चलाते हैं, ठीक है, टेरिस पे जो वॉल चलाते हैं ताकि कोई उस पे जाए तो अगल बगल कोई प्रॉब्लम ना हो, वो टेरिस वॉल आप चलाइए, प्रॉपर तरीके से टेरिस वॉल चलानी चाहिए आपको जो है, ठीक है। टेरिस वॉल चलाने के बाद जो है रूफ की फिनिशिंग, रूफ की फिनिशिंग मतलब जो है जिसको नहला कहते हैं, ठीक है। अभी क्या आप छत पड़ गया, छत पड़ने के बाद उस पर एक लेयर बनाई जाती है, जो एक प्रॉपर प्लेन लेयर बनाई जाती है उसको नहला कहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप जो है नलसाजी कराइए, नहला कराइए जो है, ठीक है। इसके बाद आंतरिक काम, आंतरिक काम मतलब इंटीरियर का काम, इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि उसमें वॉलपेपर लगा देना, पीवीसी लगा देना, फॉल्स सीलिंग करा देना, ये नहीं। आंतरिक काम, इंटीरियर काम मतलब जैसे सबसे पहले आप उसके अंदर आपकी लाइट का काम हो गया है, आपके प्लम्बिंग का काम हो गया है, इसके बाद आप उसको जो है अच्छे से प्लास्टर कराइए। प्लास्टर कराने के बाद जो है पुट्टी कराइए, पुट्टी कराने के बाद पेंट कराइए, ये सारी चीजें जो है, ठीक है। अब ये है लास्ट में एक 15वां नंबर जो आपको दिख रहा है लकड़ी का काम और स्थिरता फिटिंग। लकड़ी का काम मतलब अभी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, ये देखिए 15 नंबर पे आपको ये दिख रहा है और ये 8वें नंबर पे दिख रहा है दरवाजे खिड़की का, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 11वें नंबर पे जो दिख रहा है दरवाजा खिड़की निर्धारण। दरवाजा खिड़की निर्धारण का मतलब हो गया जो है कि फ्रेम इंस्टॉल करना, और इसका मतलब हो गया जो है लकड़ी का काम। लकड़ी का काम मतलब आपने फ्रेम बना लिया, फ्रेम के बाद आप उसमें जो है डोर्स लगाएंगे, डोर्स लगाएंगे, जो विंडो होंगे, विंडो में प्रॉपर तरीके से विंडो में खिड़की लगाएंगे, खिड़की लगाने के बाद ग्रिल लगाएंगे, ग्रिल लगाने के बाद उसमें ग्लास वगैरह फिटिंग करेंगे, इसकी बात कर रहा है। ये लास्ट स्टेप होता है, इस स्टेप्स को सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं, उसमें डोर्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। आंतरिक काम में आपका पेंट्स वगैरह आ गया। बाकी इसी तरीके से जो है इस स्टेप्स में हम काम करते हैं, ठीक है। और विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना घर बनाएं तो डीपीसी को ध्यान में रखिए, पीसीसी को ध्यान में रखिए, और विशेषकर ये आप ध्यान रखिए कि जब आप डोर लेवल लिंटर लगा रहे हैं, डोर लेवल बीम लगा रहे हैं, तो प्रॉपर हर दीवार पे डोर लेवल बीम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे डोर और विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं वहीं पे केवल जो है हम बीम को लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जितने आपकी दीवार है वो डोर लेवल बीम होना चाहिए जो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कवर करते हुए ध्यान रखिए कि जब कोई कॉलम्स हो, कॉलम्स को बीच से कट करके वहां पे पाइप वगैरह ना ले जाए, ऐसी गलतियां ना करें। बाकी एक नेक्स्ट में